हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग एमओटी में काफ़ी चीज़ें पढ़े हैं, जैसे डिस्ट्रक्टिव, कॉन्स्ट्रक्टिव, इसमें सब क्या होता है आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे एमओटी में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन का कैसे हम फिल करते हैं, तो क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पेरेंट एटम फिल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो एटम रहते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब फिल किया जाता है तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। हेल्प इसमें पाउली और हुंड्स भी, इनके अकॉर्डिंग भी किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, पाउली के अकॉर्डिंग रहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं पहले फिल करेंगे, पेयरिंग बाद में करते हैं। हुंड क्या कहते हैं कि इनका चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए। पीछे वीडियो में इसको समझाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ए मीजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड के स्टेबिलिटी को हम बॉन्ड ऑर्डर से मीजर कर सकते हैं। कैसे, एज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, अगर बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो दोनों में एक एक है तो वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर केवल बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस तरह से समझाएं तो अच्छी तरह समझ में। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम, ये मिलके इस तरह से बनाते हैं, ऐसे इस तरह से। मान लीजिए आपका एक यहाँ पे ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा बॉन्डिंग है और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रहता है। तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिलके जीरो आ जाएंगे, एक एक कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे दो है और एक एंटी बॉन्डिंग में केवल एक ही है तो इसमें क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब क्या होता है, प्लस हाफ, प्लस हाफ होता है और एक का होता है नेगेटिव हाफ। और ये एंटी बॉन्डिंग में प्लस हाफ है, प्लस हाफ, तो एक इसमें रहता है नेगेटिव। तो इसमें का एक, इसमें के एक, इसको आप छोड़ ही दीजिए। मतलब ये देखिए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मतलब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन ये जो है इसमें के एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा तो बचेगा एक। अगर इसमें पूछा जाए इतना, अगर ऐसे फिल किया गया है इस तरह से, तीन इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इसमें एक, तो इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है कितना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। तो बॉन्ड ऑर्डर टोटल इसमें क्या आ जाएगा आपका, हाफ। आप इस तरह से लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.5। यदि जब पीजीटी वगैरह में आ जाते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की आएगा। तो इस तरह से हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, कितना रहेगा उसी को माइनस कर देते हैं, फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर ओरिजिनल आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, इट इज करेंटली प्रिडिक्ट द पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। एमओटी जो है ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को बताता है। जैसे कि O2 में अगर देखा जाए, O2 इज पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो रहते हैं उसमें अट्रैक्ट करके ये पैरा और डाया इसमें से बनाता है। ये क्या हुआ, O2 इज पैरामैग्नेटिक, मतलब O2 एक पैरामैग्नेटिक है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हम एमओ लिखे हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो जब इसका डायग्राम बनाएंगे, अभी इसके पीछे जो बनाए थे इस तरह से, आगे समझाएंगे इसे। यहाँ पे अभी इतना देखिए, मतलब जो डायग्राम बनाएंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर,
अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है उसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वही कह रहा है अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में तो वो हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। बट समथिंग मतलब क्या होता है दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। इस एमओटी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। बट जो बीबीटी है मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इसे एक्सप्लेन नहीं करती है। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें प्रिडिक्ट बॉन्ड स्टेबिलिटी। इसमें कुछ नहीं है मतलब वही जो बॉन्ड बनाते हैं उसके स्टेबिलिटी को बताता है। इट कैन प्रिडिक्ट बॉन्ड आर्डर एंड स्टेबिलिटी। ये एमओटी जो है वो बॉन्ड आर्डर कितने हैं वो और उसकी स्टेबिलिटी को भी बताता है। आगे क्या है टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम शॉर्ट में ईएमओ बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग जैसे कोई भी जब एटम रहते हुए हैं अभी पीछे पढ़ाए हैं एटम मिक्स होके या फिर उसको बोलते हैं कंबाइन होके मतलब जुड़ के हिंदी में बोलेंगे ये जुड़ के क्या बनाते हैं और मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में कैसे कैसे बनते हैं इसको देखिए जैसे जब मिक्स हुई हैं तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कंप्लीटली मिक्सिंग होता है दूसरा पार्शियली मिक्सिंग। कंप्लीटली मिक्सिंग मतलब पूरी तरह से मिक्स होगा। पार्शियली मतलब उसे हम पार्शियली आधा बोल सकते हैं कम कम मिक्सिंग होगी पूरी तरह से नहीं मिक्सिंग होगा। तो इसमें कितने होते हैं एक कंप्लीटली मिक्सिंग होगा एक पार्शियली मिक्सिंग होगा। ये जो कंप्लीटली मिक्सिंग है इसमें दो टाइप के हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो पीछे बता चुके हैं क्या होता है। तो इसमें देखेंगे जो कंप्लीटली मिक्सिंग होता है इसमें क्या होता है इफ कंस्ट्रक्टिव ये कंस्ट्रक्टिव है देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है तो उसमें क्या होता है एनर्जी डिक्रीज होता है। एनर्जी डिक्रीज केस में होता है जब बॉन्ड फॉर्म होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है और एनर्जी डिक्रीज होता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा क्या होता है यदि डिस्ट्रक्टिव होगा अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो उसमें क्या होता है एनर्जी इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज होती है वहाँ पे कैसा होता है वो रहता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो क्या रहता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्बिटल। सेकेंड जो पार्शियल मिक्सिंग होता है इसमें क्या होता है इसमें भी दो है। यदि कंस्ट्रक्टिव होगा तब क्या होगा यदि डिस्ट्रक्टिव होगा तब क्या होगा। तो यदि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो सेम वही एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें क्या होता है पार्शियली जो मिक्सिंग नहीं होते हैं उसमें अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एनर्जी तो डिक्रीज होगा लेकिन वो नॉन बॉन्डिंग में होगा। और यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्टिव ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो कम्प्लीटली मिक्स होता है वहाँ पे भी एनर्जी डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में होगा कम्प्लीटली में। बट इसमें पार्शियली में अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है एनर्जी यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है बट ये नॉन बॉन्डिंग होता है। जो हमारा लोन पेयर होता है उसी को हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। सेकंड क्या है ये कंस्ट्रक्टिव हो गया ये डिस्ट्रक्टिव में भी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसमें देखिए एनर्जी इंक्रीज कर रही है बट इसमें भी क्या हो रहा है किसमें हो रहा है नॉन बॉन्डिंग है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग में है। ये नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएगा ये नॉन बॉन्डिंग जो है वो एंटी बॉन्डिंग में आएगा। ये सब अभी देखते जाइए समझते जाइए आगे जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है फॉर्मेशन ऑफ EMOD। इसका मतलब क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है तो वो किस तरह से बनेगा तो आप लोग देख लीजिए इससे बनेगा किसी का जब निकालेंगे जैसे H2 का निकाले N2 का निकाले या फिर C2 का निकालेंगे जिसका मिक्सिंग होता है उसका हम इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। जिसका मिक्सिंग होता है और जिसका नहीं होता दोनों का अलग अलग होता है। अभी के लिए मॉलिक्यूलर डायग्राम कैसे बनता है इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जब मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि किसका कैसे बनता है। ठीक
इसमें तो एक आइडिया हो जाएगा कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा नॉन बॉन्डिंग है। मान लीजिए एक एक ऑर्बिटल का बना है, तब इसमें अभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ाए हैं, तो कंस्ट्रक्टिव जो था वो बॉन्डिंग में जा रहा था और जो डिस्ट्रक्टिव था वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था। तो मतलब ये देखिए यहाँ से ये जा रहा है तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। लेकिन ये जो है यहाँ से ये जो नीचे आएगा ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसे डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, इसे कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। अब इसके अंदर जो बन रहा है ये देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपका बना नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लेकिन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग दोनों है, लेकिन ये चीज़ है बॉन्डिंग में आएगा और ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में आएगा। और ये जो है नॉन बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग में आएगा। या यहाँ पे देखिए ए लिख दिए हैं, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग, बट अगर ये नहीं भी लिखा है, इस तरह से लगा ये स्टार का निशान, तो ये साइन को देख के आप जान जाएंगे कि ये एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो नॉन बॉन्डिंग जो है ये एंटी बॉन्डिंग का है ये ऑर्बिटल। ये इसे ये पूरी तरह से नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं रहता है, ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा एंटी बॉन्डिंग में जाता है। ये तो ये जो है ये पूरा पूरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहता है। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। इसके आगे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसको आप नोट्स बनाइएगा तो पूरा डिटेल अच्छे से लिखिएगा, मतलब इसका फुल फॉर्म लिखिएगा और अपने से नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जो बोल रहे हैं उसको समझिए, उसके बाद उसको लिखिए, ऐसे याद करिए। लिखेंगे जितने लिखेंगे उतना ही याद होगा, लिखिए बार बार रिवाइज करिए, वो तैयार हो जाएगा। और केवल ऐसे देखने से उतने अच्छे से नहीं होता। या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद में लिख लीजिए। प्रेजेंट टाइम में अगर ना उतना टाइम हो तो बाद में भी आप नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो फिर देखिए जैसे भी कोई मॉलिक्यूल रहता है उसका जब हम डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग तरीके से रहता है। तो जैसे कि अगर कोई एक टाइप के हैं और एक ही मॉलिक्यूल में एक टाइप के हों और एक ही मॉलिक्यूल में दो टाइप के हों या फिर दो से अधिक भी हों, तो उसका अलग अलग तरीके से बनेगा। तो जैसे इसका एमओडी देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मेनली टू टाइप का है। एक क्या है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाया मतलब दो होता है, डाई मतलब दो होता है। डाया एटॉमिक मतलब दो एटम जो मिलके बने रहेंगे मॉलिक्यूल, उसका कैसे बनेगा, उसमें दो बनेगा। ए टू टाइप मतलब ए दो बार रहेगा, ए दो बार है, इसी वजह से हमने ए2 लिख दिया। मतलब ए टाइप एंड ए बी टाइप, मतलब इसमें देखिए दोनों सेम है, मतलब जैसे कि H2 हाइड्रोजन मिलके H2 बनाता है, और ये भी इसमें दो अलग अलग बनेंगे, जिससे आ जाएंगे आपका H और F, कोई अलग अलग कोई भी लीजिए। CH4 ले लीजिए, C अलग है, और H दूसरा डिफरेंट है, मतलब H भी। लेकिन ये चीज़ ये है कि डाई एटॉमिक है, केवल दो ही एटम रहना चाहिए। ये देखिए H2, इसको Cn ले लीजिए, जैसे Cn का टाइप का रहता है। इसमें क्या आता है होमोन्यूक्लियर मतलब जो एटम रहेंगे वो सेम रहेंगे, सेम एटॉमिक नंबर के रहेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी, सेम न्यूक्लियर रहेंगे, जो एटम रहेगा सेम रहेगा। जैसे H2 H सेम है, उस तरह से ये आ जाएगा, जैसे होमोन्यूक्लियर होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, पहला दो टाइप के रहेंगे इसमें, एक में sp मिक्सिंग होगा और दूसरे में sp मिक्सिंग नहीं होता है। ये सब आगे बताएंगे, अभी के लिए इतना पढ़िए। फिर ए बी टाइप जो है, इसमें भी तीन टाइप के हैं। इसमें जैसे ए बी है मतलब इस तरह से अगर आ रहे हैं डाया एटॉमिक, तो इसमें क्या होगा, कभी कभी रहता है कि जैसे अभी बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, इन सब में मिक्सिंग होता है, लेकिन जो फ्लोरीन और अदर मॉलिक्यूल हैं उसमें ऑक्सीजन हो गया, इसमें मिक्सिंग नहीं होता।
तो जैसे ये मान लीजिए आपका कार्बन है तो इसमें मिक्सिंग हो रहा है, और ये फ्लोरीन है इस पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है। इस तरह के अगर मॉलिक्यूल आ गए तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर ये सही का निशान लगाए हैं मतलब इसमें मिक्सिंग हो रहा है, ये क्रॉस किए हैं मतलब इसमें मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो जान लीजिए अगर ए बी टाइप है तो एक में मिक्सिंग हो रहा है, एक में मिक्सिंग नहीं हो रहा है। समझ लीजिए ये एक टाइप का ये हो गया। और कभी कभी मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे डायटोमिक में जिसमें दोनों का मिक्सिंग होगा, दोनों का मिक्सिंग मतलब ये जो साइन लगा है मतलब दोनों का मिक्सिंग हो रहा है। और कभी कभी होंगे कि दोनों में से दोनों का भी किसी का भी नहीं मिक्सिंग होगा, ऐसा भी आ सकता है। जैसे आ, कोई भी ले लेंगे, अभी आगे एग्जांपल बताते हैं। ये हो गया आपका सेकंड है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका भी यहाँ नहीं आता, इसका हम नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं। देखिए ये देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है ओनली सिग्मा इंटरेक्शन, केवल इसमें सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जैसे ये रहता है कि किसी किसी में पाई और पाई बन जाता है, पाई में जैसे डबल बॉन्ड रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। और सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है वो सिग्मा बॉन्ड उसे बोलते हैं। जैसे एक ही बॉन्ड जो जुड़ा रहता है एक बॉन्ड से तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि BeF2, XeF2, SF6, ये सब केवल एक ही बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाए हैं, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बॉन्ड बनेंगे, कैसे शेप ज्योमेट्री क्या है, सब कुछ पढ़ाए हैं। आप जाके देख लीजिए। जो न्यू लोग हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो सेकंड क्या है इसमें, एक में रहेगा केवल सिग्मा से जुड़ा रहेगा, दूसरा क्या है जिसमें सिग्मा और पाई दोनों का इंटरेक्शन होगा। जैसे कि CO है, CO इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, और इस पे आ जाए निगेटिव, इस पे पॉजिटिव रहता है। लेकिन है क्या, एक इसमें सिग्मा है और इसमें 2 पाई भी हैं। तो इसमें देखिए दोनों बन रहा है, सिग्मा और पाई दोनों बन रहा है। तीसरा क्या होता है ऑर्गेनिक इंटरेक्शन सिस्टम, जैसे इसमें क्या होता है लगभग सेम इसके तरीके से है। इसमें बनता है ओनली सिग्मा इंटरेक्शन जैसे CH4, और दूसरा क्या होगा ओनली पाई इंटरेक्शन। इसमें देखिए दोनों है, सिग्मा पाई दोनों है, लेकिन यहाँ पे केवल एक सिग्मा है और दूसरे में केवल पाई है इंटरेक्शन। और जो ओनली पाई इंटरेक्शन है इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे आगे देखिए इसमें आएंगे नॉन कॉन्जुगेटेड एंड सेकंड है कॉन्जुगेटेड। नॉन कॉन्जुगेटेड रहता है मतलब इसको हिंदी में असंतृप्त बोलते हैं। मतलब जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बैलेंसी उसका पहले फॉर्म करते हैं। बैलेंसी अगर नहीं फॉर्म रहता है तो वो अनस्टेबल रहता है। मतलब जैसे अगर इसको ले लिए तो ये जो है ये असंतृप्त है, मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड है। यही अगर सिंगल बॉन्ड होता यहाँ पे तब CH3 कर देते हैं, वो हो जाता एथेन, तो वो हो जाता कॉन्जुगेटेड। लेकिन ये नॉन कॉन्जुगेटेड में आएगा। फिर कॉन्जुगेटेड में क्या रहता है, इसमें भी 2 मिलते हैं, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक। वैसे यहाँ तक बता दिए हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा आता नहीं है जितना आएगा एग्जाम में। लगभग हम लोग एग्जाम्पल जो इसका है डायग्राम बनाएंगे, केवल वहीं तक लगभग पढ़ा जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। सो बने रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।